ओके, आज का वचन जो या विल रिकॉर्ड इट राइट। आज का वचन जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ ये है होली स्पिरिट आवर टीचर, पवित्र आत्मा हमारे शिक्षक। इस विषय में मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। आइए हम दुआ करें, लेट्स प्रे। और हम प्रार्थना करेंगे कि पवित्र आत्मा आपसे बात करें आज, कि पवित्र आत्मा आपको प्रकाशन दे, that God gives you revelation today। प्रभु आपको प्रकाशन दे, that God talks to you। Praise God। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। और प्रभु हम विश्वास करते हैं कि जितने लोग आज हमारे साथ जुड़े हैं, we thank you for them, each one of them। एंड पिता, आज का वचन उन्हें उनकी आत्मा में स्पर्श हो। इस वचन के द्वारा आप उन्हें प्रकाशन दीजिए। गिव देम रेवलेशन दैट विल ट्रांसफॉर्म देयर लाइव्स। थैंक यू, हम आपको धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड। वचन की गहराई में आप हमें लेकर चलिए। जो भी गवाही हमने सुना आज, उन सब गवाहियों के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। वी आर सो ग्रेटफुल, थैंक यू सो मच। सारी महिमा आपको देते हैं पिता, कि प्रभु जैसे ही मैं बातें कर रहा हूँ, आपका सामर्थ सुनने वाले हर एक की आत्मा में, उनके प्राण में, उनके शरीरों में, उनके परिवार में, उनके विवाह में, उनके आर्थिक क्षेत्र में, उनके ऑफिस में, बिजनेस में, जितने क्षेत्र में वो हैं, आपका सामर्थ उनके हर क्षेत्र में काम कर कर सब बातों को उनकी भलाई के लिए घुमा रहा है। इसलिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। आई बिलीव दैट। सारी महिमा आपको देते हैं पिता, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन। ओके, सो आज का विषय है पवित्र आत्मा हमारे शिक्षक। पवित्र आत्मा का एक काम ये है कि पवित्र आत्मा हमें सिखाता है। और ये पवित्र आत्मा, अगर आप विश्वासी हैं, अगर आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, तो आपके अंदर पवित्र आत्मा इस समय, इस वक्त पवित्र आत्मा आपके अंदर है। और उसका एक कर्तव्य या एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी ये है कि वो आपको पढ़ाता है, वो आपको सिखाता है। और अक्सर वो उन्हीं लोगों को सिखा पाएगा, मतलब कुछ क्राइटेरियाज हैं, वो हर एक विश्वासी को सिखाने का कोशिश करता है, लेकिन सिर्फ वो उन्हें ही सिखा सकता है जो पवित्रता में जीते हैं। कि देखिए, उनका नाम है पवित्र आत्मा। पहला शब्द है पवित्र, पवित्र आत्मा। तो पवित्र आत्मा को बहुत मुश्किल है उन विश्वासियों को सिखाने के लिए जो पाप में जीते हैं। मैं उनके विषय में बोल नहीं रहा हूं जो पाप एक दो बार गलती से गिर जाते हैं, मैं उनके विषय में बोल रहा हूं जो पाप में जीवन शैली है, उनका उनका जीवन शैली पाप में है। तो पवित्र आत्मा को उन लोगों को सिखाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन को इतना गहराई से लिया नहीं है, परमेश्वर की उपस्थिति को इतनी गहराई से ली नहीं है। तो अगर एक विश्वासी, उसका जीवन शैली अगर पाप में है, जो अपने वो आंखों से देखता है, जो अपने मुंह से वो बोलता है, जो अपने आंखों से वो देखता है, मुंह से बोलता है, जिस प्रकार के दोस्त लोग उसके हैं, जहां पर वो जाते हैं, आते हैं, क्या पढ़ते हैं, अगर वो पाप में जीवन शैली है, तो पवित्र आत्मा उनको सिखाने की कोशिश करता है, लेकिन क्योंकि उनका वातावरण और जिस जीवन शैली में वो जीते हैं, उसके कारण वो उनकी शिक्षा को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और दूसरे प्रकार के लोग हैं जिन्हें पवित्र आत्मा सिखा नहीं सकता है, वे ऐसे लोग हैं जो बहुत व्यस्त रहते हैं, मतलब दे आर सो बिजी। और अगर बहुत व्यस्त हैं, अगर विश्वासी होने के नाते हैं, अगर हमारे पास प्रार्थना के लिए समय नहीं, हमारे पास वचन के लिए समय नहीं, हमारे पास संगति मतलब संडे मीटिंग्स के लिए हमारे पास समय नहीं, जहाँ पर जूम में हो या फिजिकल हो, उन सब चीजों के लिए, आत्मिक चीजों के लिए अगर हमारे पास समय नहीं, तो पवित्र आत्मा को बहुत मुश्किल होता है उन लोगों को सिखाने के लिए जो बहुत व्यस्त हैं। मतलब आत्मिक चीजों को उन्हें पीछे कर दिया है और शारीरिक चीजों को उन्होंने पहला कर दिया है। प्रेज गॉड। मतलब सोच के देखिए, शारीरिक खाना जैसे रोटी हो गया, बाकी दुनिया भर के जो खाने हैं, वो खाने को पहले कर दिया और आत्मिक भोजन को पीछे कर दिया। और जब एक व्यक्ति बहुत व्यस्त है, ही इज नॉट अवेलेबल,
वो उपलब्ध नहीं है पवित्र आत्मा के लिए, तो पवित्र आत्मा को उस व्यक्ति को सिखाना बहुत मुश्किल है। वो सिखाना चाहता है, हर एक विश्वासी को सिखाना चाहता है, लेकिन हमें उपलब्ध होना बहुत जरूरी है। वी मस्ट बी अवेलेबल। प्रेज गॉड। और तीसरा, ऐसे लोग हैं जिनमें लर्निंग एटीट्यूड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जो लोग सोचते हैं कि मेरे को सब कुछ आता है, आई नो एवरीथिंग, ऐसे लोगों को पवित्र आत्मा सिखा नहीं सकता कि उनको सब कुछ आता है। और अगर हम ऐसा सोचते हैं कि मुझे सब कुछ आता है, मुझे कुछ सिखाने की जरूरत नहीं, और अगर हम किसी को करेक्ट नहीं कर पाए, कि अगर मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं कि मेरी ये मानसिकता है, सोचिए ऐसा है नहीं लेकिन एग्जाम्पल, अगर मैं ऐसा सोचूं कि नहीं मुझे कोई कुछ पढ़ा नहीं सकता, मुझे सब कुछ पता है, सब आइडिया सब कुछ पता है मेरे को, और मुझे कोई करेक्ट नहीं कर सकता, मैं करेक्शन को स्वीकार नहीं करूंगा, और मुझे सब कुछ पता है, ऐसे व्यक्ति को पवित्र आत्मा पढ़ा नहीं सकता। प्रेज गॉड। क्योंकि जब पवित्र आत्मा पढ़ाता है वो करेक्ट करता है, ही करेक्ट्स यू, बिकॉज विदाउट करेक्शन देयर इज नो ग्रोथ। जब तक लोग अगर पवित्र आत्मा आपको करेक्ट ना कर पाए, अगर आपको सुधार ना पाए, तो वो आपको आपकी बढ़ोतरी रुक जाएगी वहां पे, क्योंकि हम सबको करेक्शन की जरूरत है। वी ऑल नीड करेक्शन। प्रेज गॉड। इसीलिए हम हमारा एटीट्यूड कैसा होना चाहिए कि पवित्र आत्मा आपके अंदर है और पवित्र आत्मा आपको सिखाना चाहता है। प्रेज गॉड। शारीरिक सांसारिक जो पढ़ाइयां हैं वो बहुत अच्छी हैं और हमें करनी चाहिए, लेकिन सांसारिक पढ़ाई हमें स्वर्गीय बुलाहट को पूरा करने में मदद नहीं करेंगी। You need heavenly knowledge to fulfill heavenly calling. You need the teaching of the Holy Spirit to fulfill the calling of God. इसीलिए पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर है वो आपको सिखाना चाहता है, इसलिए हम पवित्रता का माहौल रखें, क्योंकि वो पवित्र आत्मा है। वो गंदा आत्मा नहीं है, वो दुष्ट आत्मा नहीं है, वो पवित्र आत्मा है। पवित्रता का माहौल बहुत जरूरी है, और हम अपने आप को उपलब्ध करें। वी मस्ट मेक आवरसेल्व्स अवेलेबल फॉर द होली स्पिरिट। प्रेज। ताकि हम इतने व्यस्त ना हो जाए कि हमारे पास वचन के लिए टाइम नहीं है, हमारे पास प्रार्थना के लिए समय नहीं है, हमारे पास आत्मिक चीजों के लिए समय नहीं है। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द होली स्पिरिट टू टीच सच पीपल। और दूसरा है कि हम एक टीचेबल एटीट्यूड, मतलब जैसे मैंने आपसे कहा है कि देखिए, जब तक हम जीवित हैं, हम हमेशा परमेश्वर के वचन के विद्यार्थी हैं। वी आर ऑलवेज, टिल इटर्निटी, वी आर स्टूडेंट्स ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। मेरे पास थोड़ा प्रकाशन है, आपके पास थोड़ा प्रकाशन है, हम सब थोड़ा बहुत जानते हैं, लेकिन हम में से कोई भी सब कुछ नहीं जानता है। हम सीख रहे हैं, वी आर लर्निंग। और वो एटीट्यूड, हम्बल एटीट्यूड, एंड टू बी एबल टू करेक्ट, कि पवित्र आत्मा हमें सुधार सकता है, हमारी गलतियों को बता सकता है, हमें सुधार सकता है, तब वैसा एटीट्यूड पवित्र आत्मा अच्छे से उन लोगों को सिखा सकता है जो पढ़ना चाहते हैं, जो जानते हैं कि हमें सब कुछ नहीं आता। पवित्र आत्मा आप हमें सिखाइए, और अगर हम गलत है तो हमें सुधारिए, हमारी गलती को आप एक्सपोज कीजिए और हमें आप सुधारिए। यू करेक्ट अस, यू रिब्यूक अस। Somebody is unmute, please. Okay, so let me show you some verses. Please keep mute, everybody. Okay, now, यूहन्ना 7 उसके 14 में लिखा है, और जब पर्व के आधे दिन बीत गए, ये दूं तो कार्टून खाएगी, देख मैं no, sister, you need to unmute. You need to mute. Okay, right. So the Holy Spirit, let me repeat it again. पवित्र आत्मा हमारे शिक्षक हैं, जो उनका एक जिम्मेदारी है हर एक विश्वासी के प्रति। लेकिन कोई लोग पूछेंगे कि पवित्र आत्मा फिर मुझे सिखाते क्यों नहीं? क्योंकि हम उपलब्ध नहीं हैं, कई बार हम इतने व्यस्त हैं, हमारे पास सब चीजों के लिए टाइम है, लेकिन जो चीजें एक्चुअल में मायने रखती हैं, जब मैं आपको कहूं कि जब मैं ये चीजों को मैंने पहले जान लिया, और बहुत से चीजों को आई यूज्ड टू कैंसल, बहुत से चीजों को, अननेसेसरी चीजों को आई यूज्ड टू कैंसल।
और वचन में समय बित आई यूज्ड टू स्पेंड टाइम इन द वर्ड, प्रार्थना में, बिकॉज आई न्यू एक बार जब आप लेट मी से दिस एंड वी विल रीड इट, एक बार जब आप विश्वासी बनते हैं, आपके पास चुनाव है, बुरा और अच्छे के बीच में चुनाव है, गुड एंड बैड, और आपको अच्छा चुनना चाहिए। लेकिन जैसे आप विश्वास में बढ़ते हैं, आप बुरा और अच्छे के बीच में चुनाव नहीं कर रहे हैं, वो दिन गए। अभी आप चुनाव कर रहे हैं अच्छा और बेहतर, अच्छा और बेहतर। एक समय था आप चुनाव करते थे बुरा या अच्छा, बुरा या अच्छा, बुरा या अच्छा। नहीं, जैसे आप विश्वास में बढ़ते हैं, आप बुरा और अच्छे के बारे में नहीं सोच रहे, आप अच्छे और बेहतर के बारे में सोच रहे हैं। और जैसे आप विश्वास में बढ़ते हैं, आप अच्छे और बेहतर के बारे में नहीं, आप बेहतर और एक्सीलेंट चीजों के बारे में चुनाव कर रहे हैं। दैट इज आवर ग्रोथ, प्रेज गॉड। सो यूहन्ना 7 उसके 14 में लिखा है, और जब पर्व के आधे दिन बीत गए, तब यीशु मंदिर में जाकर उपदेश करने लगा। वो मंदिर में जाके लोगों को सिखाने लगा। आगे देखते हैं 15 वचन में, क्या तो है, ओके। तब यहूदियों ने अचंबा करके कहा कि इसे बिना पढ़े, वेरी इंटरेस्टिंग, इसे बिना पढ़े विद्या कैसे आ गई। There is an education that is that comes from above. इसे बिना पढ़े, इसका मतलब ये नहीं है कि हम पढ़े नहीं, हम सबको अच्छे से पढ़ना है। जो भी एरियाज में, स्ट्रीम्स में प्रभु ने आपको बुलाया है, वी मस्ट बी द बेस्ट इन आवर एजुकेशन। लेकिन देयर इज अ एजुकेशन दैट कम्स फ्रॉम अबव, प्रेज गॉड, वी हैव टू एक्सेल इन बोथ। तब यहूदियों ने अचंबा करके कहा कि यार, ये व्यक्ति बिना पढ़े इतना अच्छा कैसे सिखा सकता है, इसे विद्या कैसे आ गई। प्रेज गॉड, मतलब ये प्रकार का जो एजुकेशन है, जिसे हम हेवनली एजुकेशन बोलते हैं, जिसे पवित्र आत्मा की शिक्षा हम कहते हैं, इसके लिए क्राइटेरिया क्या है। इसके लिए क्राइटेरिया ग्रेजुएशन होने की जरूरत नहीं है, 12th पास होने की जरूरत नहीं है, 7th पास होने की जरूरत नहीं है। इसके लिए क्राइटेरिया क्या है? पवित्र आत्मा की शिक्षा के लिए क्राइटेरिया क्या है? एक ही क्राइटेरिया है, क्या आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया है? अगर आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, यू हैव मेट द क्राइटेरिया, क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा पवित्र आत्मा आपके अंदर है, और वही पवित्र आत्मा जिसने यीशु मसीह को सिखाया, वही आपको सिखाएगा अगर आप उपलब्ध हो जाएं, इफ यू बिकम अवेलेबल। टैलेंट इज गुड, बट अवेलेबिलिटी इज बेटर, प्रेज गॉड। तब यहूदियों ने अचंबा करके कहा कि इसे बिना पढ़े विद्या कैसे आ गई, हाउ डिड ही गेट इट। उसके नीचे लिखा है 16वां वचन में, यीशु मसीह ने कहा, यीशु ने उत्तर दिया कि मेरा उपदेश मेरा नहीं, परंतु मेरे भेजने वाले का है। हाउ पावरफुल, हाउ ब्यूटिफुल। यीशु ने उत्तर दिया कि मेरा उपदेश मेरा नहीं, ये जो शिक्षा, ये जो उपदेश मैं तुम्हें दे रहा हूं, ये मैंने कहीं से संसार से नहीं सीखा है, परंतु जिसने मुझे भेजा है, पिता परमेश्वर जिसने मुझे भेजा है, उसने मुझे सिखाया है। पवित्र आत्मा का एक काम है सिखाना, प्रेज गॉड। और एक ही क्राइटेरिया है पवित्र आत्मा को आपको सिखाने के लिए, वो है क्या आप विश्वासी हैं। अगर आप विश्वासी हैं तो पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा, प्रेज गॉड। ओके, अगला वचन देखेंगे पौलुस के विषय में। और पौलुस ने कहा, प्रेरित पौलुस, उसने कहा पहले कुरिन्थी 2 में। और पौलुस देखिए बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति था, वो फरसी था, ही वाज हाईली एजुकेटेड। बहुत अच्छे से गमालियल नामक एक शिक्षक, रबी के पैरों के नीचे, पैरों के सामने बैठकर उसने चीजों को पढ़ा है। लेकिन जब वो पत्रिकाएं को लिखता है, एपिस्टल्स को लिखता है, पत्रिकाएं, वो देखिए वो क्या बोल रहा है। पौलुस बोलता है, जिन को हम मनुष्य के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, जिनको, मतलब जो पौलुस ने लिखा है उसकी पत्रिकाएं में, 13 पत्रिकाएं जो पौलुस ने लिखी हैं, उसको पौलुस बोल रहा है जिनको हम मनुष्य के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में।
आत्मिक बातों से मिला मिला कर सुनाते हैं। वो बोलते हैं कि सुनो, एक समय था कि मैंने बहुत ज्ञान, मनुष्य की ज्ञान का मैं सीखा हूं, बहुत कुछ मैंने सीखा है, लेकिन ये जो बातें मैं तुम्हें कह रहा हूं, ये मनुष्य के ज्ञान की सिखाई हुई बातें नहीं है, ये मुझे पवित्र आत्मा ने सिखाई है। प्रेज गॉड, ये मुझे पवित्र आत्मा ने सिखाई हैं। दीज आर थिंग्स दैट द होली स्पिरिट हैज टॉट मी। अगर पवित्र आत्मा ने यीशु को सिखाया, पवित्र आत्मा ने पौलुस को सिखाया, तो पवित्र आत्मा आपको भी सिखाएगा। ही विल टीच यू, ही विल टीच यू। पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा। प्रेज गॉड, पवित्र आत्मा किसी का पक्षपात नहीं करता। ही विल टीच। दुनिया के किसी भी कोने में आप हो, आप कुछ भी क्यों ना कर रहे हो, इफ यू मेक योर सेल्फ अवेलेबल, अगर आप अपने आप को उपलब्ध करें और अगर आप अपने आप को पवित्रता में रखें और आप अपने एटीट्यूड को, अगर आप ऐसे एटीट्यूड को लाएं कि प्रभु मैं विद्यार्थी हूं, मैं विद्यार्थी हूं, मुझे बहुत कुछ सीखना है अभी, और आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं, आप मुझे सुधार सकते हैं, आप मुझे सिखा सकते हैं, मैं आपका हूं प्रभु, मुझे आप चलाइए। वो एटीट्यूड और पवित्र आत्मा आपको ऐसे ऐसे गहरी बातें, इंसाइट्स, रेवलेशन, इल्यूमिनेशन, ऐसे बातों को खोलकर जो आपने कभी पढ़ा नहीं है, जो आपने कभी पढ़ा नहीं है, वो चीजों को पवित्र आत्मा आपके अंदर से आपको बताएगा और आपकी दुनिया में वो आपको एक आदर्श बना के खड़ा करेगा। प्रेज गॉड, ही विल मेक यू अ वंडर टू योर जनरेशन। आपकी दुनिया में वो आपको ज्योति के समान वो खड़ा करेगा। वो पढ़ाई नहीं जो आपको बाहर से मिला, ये वो पढ़ाई है जो आपको अंदर से मिलता है। इट कम्स फ्रॉम विद इन। Praise God. The knowledge that comes from the world cannot solve the problems of the world. The knowledge that comes from the Holy Spirit will solve the problems of the world. Praise God. जिनको हम मनुष्य के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में, आत्मिक बातों से मिला मिला कर सुनाते हैं। This is a highly educated man. He is a highly educated man, Paul. और देखिए वो बोल रहे हैं कि मनुष्य की ज्ञान की हुई सिखाई हुई बातों से नहीं बोल रहा हूं मैं, ये जो बातें हैं पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाया है। Holy Spirit taught me. ये घमंड कर सकता था अपनी पढ़ाई के ऊपर कि कुड हैव, और अगर वो घमंड करता, पवित्र आत्मा उसको सिखा नहीं पाता। बिकॉज यू नीड टू हैव अ टीचेबल एटीट्यूड इफ यू वांट द होली स्पिरिट टू टीच यू। प्रेज गॉड। नाउ आई वांट टू शेयर सम पॉइंट्स विद यू वेरी क्विकली। अब कुछ फाउंडेशंस मैं आपको देना चाहता हूं पॉइंट्स में जाने से पहले। सबसे पहले, वेरी इंपॉर्टेंट, द मोमेंट यू गॉट बोर्न अगेन, द होली स्पिरिट वाज जॉइन्ड टू योर स्पिरिट। जिस क्षण आपका नया जन्म हुआ, नया जन्म कैसे हुआ आप सब जानते हैं कि जब आप अविश्वासी थे, किसी ने आकर के परमेश्वर का बेटा, परमेश्वर की बेटी जो सुसमाचार के मैसेज को अपने अपने पास नहीं रखा, वो आपके पास आए, उन्होंने सुसमाचार का वचन आपको दिया। प्रेज गॉड, दे गिव द वर्ड ऑफ, परमेश्वर के सुसमाचार को उन्होंने आपको दिया। और जब आपने सुसमाचार को सुना, आपने अपने हृदय में विश्वास किया कि हाँ, यीशु मसीह मेरे लिए, मेरे पापों के लिए मारा गया, यीशु मसीह को परमेश्वर ने तीसरे दिन जिलाया, और आपने अपने मुंह से अंगीकार किया कि हाँ, यीशु मेरा प्रभु है, तब आपका नया जन्म हुआ। और इस वचन में लिखा है, इस पॉइंट में लिखा है, जिस क्षण आपका नया जन्म हुआ, पवित्र आत्मा आपकी आत्मा से जोड़ दिया गया। इसको मेरे हाथ को देखिए, ये पवित्र आत्मा है, ये आपकी आत्मा है जिसमें शैतानी स्वभाव था, जिसमें पापमय स्वभाव था, लेकिन जब आपने सुसमाचार पर विश्वास किया, पवित्र आत्मा आपकी आत्मा के साथ जोड़ दिया गया। अभी अनंत काल तक आप और पवित्र आत्मा अलग नहीं होंगे। इसीलिए वचन में कहा गया है कि आपका शरीर सिर्फ आपकी आत्मा का मंदिर नहीं है, आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, क्योंकि आपके शरीर में दो जन रहते हैं, एक आप और एक पवित्र आत्मा। प्रेज गॉड, द होली स्पिरिट इज कनेक्टेड टू योर स्पिरिट। और ये हर एक विश्वासी को जानना जरूरी है। जिस क्षण आपका नया जन्म हुआ, पवित्र आत्मा आपकी आत्मा के साथ जोड़ दिया गया, और जब पवित्र आत्मा आपकी आत्मा के साथ
जोड़ दिया गया, आपका शैतानी स्वभाव निकल गया और परमेश्वर का स्वभाव आपकी आत्मा में आ गया, जिसे हम कहते हैं नया जन्म या बॉर्न अगेन। प्रेज गॉड। इस वचन को देखिए, एफिसियो 1 उसके 13 में लिखा है, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, मतलब सुसमाचार सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। इसमें यह नहीं लिखा है कि पवित्र आत्मा ने तुम्हें छाप दिया, इसमें यह लिखा है कि जब तुमने उद्धार के सुसमाचार को, यीशु मसीह के कर्मों के बारे में सुना और यीशु मसीह के कर्मों पर विश्वास किया, तो परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को लेकर तुम्हारी आत्मा के साथ छाप दिया। मतलब आप पवित्र आत्मा के साथ एक हो गए और तब आपका नया जन्म हुआ। प्रेज गॉड। इसलिए हमेशा याद रखिए कि आपके अंदर पवित्र आत्मा रहता है। द होली स्पिरिट लिव्स इन यू। एक समय था पुराने नियम में, परमेश्वर की उपस्थिति एक जगह पर कैद थी। अगर परमेश्वर को किसी को मिलना था तो दुनिया भर से लोगों को वहां पर आना पड़ता, और फिर भी वो परमेश्वर से मिल नहीं पाते थे, दूर से देखते थे। लेकिन आज ऐसा है कि यीशु मसीह के कारण वो अति पवित्र स्थान, होली ऑफ होलीज, आपका शरीर बन गया है। एंड यू, गॉड लिव्स इन यू। प्रेज गॉड। हम मंदिर में जाते नहीं हैं, मंदिर ये है मंदिर। कुछ लोग सोचते हैं, देखिए कुछ लोग परमेश्वर को बेवकूफ समझते हैं। उनको लगता है कि परमेश्वर सिर्फ कलीसिया में है, तो कलीसिया के सामने वो ऐसा करते हैं बस। कलीसिया अगर वो चलते हैं कहीं पर, अगर वो चल रहे हैं तो सामने एक चर्च आ गया तो चर्च के सामने ऐसा करते हैं। उनको लगता है परमेश्वर बेवकूफ है, और फिर जब चर्च से निकल जाते हैं फिर गाली देते हैं, फिर ये करते हैं, शराब पीते हैं, व्यभिचार करते हैं, फिर चलते चलते चर्च आ गया तो चर्च के सामने ये करते हैं। उनको लगता है परमेश्वर बेवकूफ है। परमेश्वर आप में, आप उसके मंदिर है। वो मंदिर में नहीं रहता है, वो आप उसके मंदिर हैं। यू आर द टेम्पल ऑफ गॉड। परमेश्वर आप में रहता है। परमेश्वर को परमेश्वर को ठट्टों में नहीं उड़ाया जा सकता। प्रेज गॉड, आमीन। ओके। और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा हुई पवित्र आत्मा की छाप लगी। बोलने का मतलब ये था कि पवित्र आत्मा आपके अंदर रहता है। He lives in you। आपकी आत्मा और पवित्र आत्मा को जोड़ दिया गया है, और आपको और मुझे सचेत रहना है, जागरूक रहना है कि पवित्र आत्मा मेरे अंदर रहता है। प्रेज गॉड। द होली स्पिरिट लिव्स ऑन द इनसाइड ऑफ मी। परमेश्वर, जीवित परमेश्वर मेरे अंदर रहता है। कई बार हम इग्नोर कर देते हैं, कई बार विश्वासी ऐसा जीते हैं कि मानो कोई है ही नहीं अंदर, उसको कंप्लीट इग्नोर कर देते हैं। तो कैसे वो हमें सिखाएगा? प्रेज गॉड। हमें हमेशा ऐसा जीवन जीना है जहां पर हम सचेत हैं कि देखो मैं अकेला नहीं हूं, पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। वो किसी चर्च बिल्डिंग में बैठकर बेल नहीं बजा रहा है, वो मेरे अंदर रहता है। ये जो शरीर है वो उसका मंदिर है। प्रेज गॉड। वो मुझे पवित्रता में जीने की शक्ति देता है, क्योंकि वो पवित्र आत्मा है। He is the Holy Spirit. Praise God. Now, point number 2, the most important person in your life is the Holy Spirit. आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति, आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है पवित्र आत्मा। ऑलवेज रिमेंबर, पति नहीं है, पत्नी नहीं है, बच्चे नहीं है, माता पिता नहीं है, दोस्त नहीं है, आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है पवित्र आत्मा। क्योंकि वो आपकी उन्नति है, वो आपकी शांति है, वो आपका आनंद है, वो आपका छुटकारा है। वो छुटकारा देता नहीं है, वो आपका छुटकारा है। वो आपके लिए रास्ता बनाता नहीं है, वो आपका रास्ता है। He is the way। इसीलिए हमेशा याद रखिए, अगर वो आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण हो जाए तो वो आपके सब क्षेत्र में आपको चैंपियन बना देगा। He will make you, He will make your marriage heaven। पवित्र आत्मा आपके विवाह को स्वर्ग बना देगा।
पवित्र आत्मा आपका रिश्ता आपके बच्चों के साथ स्वर्ग बना देगा। लेकिन आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है पवित्र आत्मा। वो क्या सोचता है, उसे कैसा लग रहा है, उसे क्या पसंद है, उसे क्या नापसंद है, मैं उसे चोट नहीं पहुंचाऊंगा। वो मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। प्रेज गॉड। और ऐसे वातावरण में हम जीते हैं। ही इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन ऑफ योर लाइफ। द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति, हमेशा याद रखिए। ओके, इस वचन के बाद नाउ लेट्स सी यीशु मसीह ने हमें पवित्र आत्मा के विषय में क्या कहा। यूहन्ना 14 के 26 में यीशु मसीह ने कहा, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। अभी देखिए, यीशु मसीह जब धरती पर थे, यीशु मसीह ने चेलों से कहा कि मैं पवित्र आत्मा को भेजूंगा। लेकिन जब पवित्र आत्मा आएगा, यीशु मसीह बोल रहे हैं कि पवित्र आत्मा क्या करेगा। पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर आकर के तुम्हें सब बातें सिखाएगा। कितनी बातें, कितनी बातें सिखाएगा? सब। मतलब जो कुछ है सीखने के लिए, वो सब कुछ तुम्हें सिखाएगा। मतलब वो तुम्हारा सहायक है, वो तुम्हारे अंदर है। अगर अभी अभी सोचिए, मैं आपको सब कुछ नहीं सिखा सकता, प्रेज गॉड, क्योंकि मुझे सब कुछ आता ही नहीं है। प्रेज गॉड। आप मुझे या आप आपके बाजू वाले को सब कुछ नहीं सिखा सकते हैं, क्योंकि हमें सब कुछ आता ही नहीं है। थोड़ा वचन का थोड़ा ज्ञान है, लेकिन पक्षियों के बारे में नहीं पता, पेड़ के बारे में नहीं पता, कंस्ट्रक्शन लाइन के बारे में कुछ नहीं पता, तो सब कुछ कैसे सिखा सकते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, जब पवित्र आत्मा आएगा वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा। क्यों? क्योंकि वो सर्वज्ञानी है। ही नोज एवरीथिंग। सब कुछ उसको पता है। प्रेज। और आप सोच के देखिए, एक व्यक्ति जो सब बातों को जानता है, he knows everything, वो आपके अंदर रहता है। he lives in you। मतलब आंसर्स बाहर नहीं है। एक विश्वासी के लिए उत्तर और सॉल्यूशंस बाहर नहीं है, वो हमेशा अंदर है। प्रेज गॉड। तो परंतु सहायक आएगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। ही विल टीच यू एवरीथिंग। और ये यीशु मसीह ने इसीलिए कहा ताकि हम अपेक्षा करें। वी एक्सपेक्टेड कि पवित्र आत्मा, आप मेरे अंदर रहते हैं। जब यीशु स्वर्ग में जा रहे थे, यीशु ने कहा कि आप जब आएंगे आप हमें सब बातों को सिखाएंगे। सब, घर के अंदर घर के बाहर, सब कुछ आपको हम सिखा। अगर हम बिजनेस करते हैं या ऑफिस में काम करते हैं या फिर हम प्लम्बर हैं या फिर कौन से भी एरिया में है, प्रभु आप हमें सब बातें सिखाएंगे। तो मैं अपेक्षा कर रहा हूं कि पवित्र आत्मा आप मुझे सिखाइए। मैं उपलब्ध हूं। मैं अपने जीवन को पवित्र, आपकी शक्ति से पवित्रता में जीता हूं। और मैं प्रभु आप मुझे सिखा सकते हैं, क्योंकि मैं सीखना चाहता हूं। आप मुझे सुधार सकते हैं, आप मेरी गलतियों को बता सकते हैं, मैं सीखना चाहता हूं। और पवित्र आत्मा आपको सब बातें सिखाएगा। प्रेज गॉड। पवित्र आत्मा ने नूह को बताया कि आर्क कैसे बनाते हैं, जहाज कैसे बनाते हैं। प्रेज गॉड। पवित्र आत्मा ने मूसा को बताया कि तंबू कैसे बनाते हैं। प्रेज गॉड। पवित्र आत्मा ने दाऊद को बताया कि मंदिर कैसा बनेगा। These are incredible things। बेजालेल और ओहोलियाब करके दो व्यक्तियों को परमेश्वर ने चुना, क्योंकि जब वो तंबू बना रहे थे तो तंबू में क्या होगा, कैसा होगा, एक्सपर्ट की जरूरत है। तो परमेश्वर ने दो लोगों को चुना, बेजालेल और ओहोलियाब, और उनमें अपनी आत्मा को डाल दिया। और पवित्र आत्मा जब उन पर आया, उनको वो सिखाने लगा कि देखो ये चीजें, कर्टन्स को कैसे बनाना है, मोल्डिंग्स को कैसे करना है, गोल्ड प्लेटेड कैसे करना है। अचानक उनको पता चल गया, हैविंग नेवर लर्न्ड। प्रेज गॉड। तो पवित्र, आपके पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है जो संसार के पास नहीं है, और आपका एडवांटेज है पवित्र आत्मा। होली स्पिरिट इज द डिफरेंस। द होली स्पिरिट इज इन यू। लेकिन अगर, और जैसा मैंने आपसे कहा कि क्यों मुझे फिर पवित्र आत्मा सिखाता क्यों नहीं है, क्योंकि हम उपलब्ध नहीं है, या फिर हमारा जीवन पवित्र नहीं है, हम पाप में बहुत घुस गए हैं, या फिर हम उपलब्ध नहीं है, या फिर हमारा एटीट्यूड ठीक नहीं है कि मैं नहीं, मेरे को तो सब आता है, मेरे को शिक्षा विक्षा की जरूरत नहीं है, मैं तो दूसरों को पढ़ाता हूँ।
मेरे को तो सब आता है, सब आता है, इसलिए पवित्र आत्मा सिखा नहीं सकता। पवित्र आत्मा सिर्फ उन लोगों को सिखा सकता है जिनमें टीचेबल एटीट्यूड है, दे हैव अ लर्निंग एटीट्यूड एंड दे आर विलिंग टू बी करेक्टेड एंड दे आर विलिंग टू बी रिब्यूक्ड। दोज आर द पीपल द होली स्पिरिट विल टीच। जिस लाइन को मैंने अंडरलाइन, जिस स्टेटमेंट को मैंने अंडरलाइन किया है, देखिए, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। तो प्रभु, मैं अपेक्षा कर रहा हूं कि मुझे सब बातें सिखाई हैं। आप इंजीनियर हो सकते हैं, आप डॉक्टर हो सकते हैं, आप कोई प्रोफेशनल हो सकते हैं, लेकिन जो भी है, पवित्र आत्मा ऐसे चीजों को आपको बताएगा जो आपने कभी नहीं सीखा है। प्रेज गॉड। ही विल टीच यू थिंग्स बियॉन्ड योर एजुकेशन। अगर आप उपलब्ध हो जाए, कभी मत सोचिए कि मुझे सब कुछ आता है। पौलुस ने कहा कि मुझे, अगर कोई ऐसा व्यक्ति कहे कि मुझे सब कुछ आता है, तो उस व्यक्ति को कुछ नहीं आता है। प्रेज गॉड। मैं पास्टर हूं, मैंने कुछ कोर्सेस किए हैं, मैं बोल सकता हूं कि मुझे सब कुछ पता है, मुझे कुछ कुछ कोई नहीं पढ़ा सकता। दैट विल बी माई डाउनफॉल। जिस दिन मेरे मुंह से निकलता है कि मुझे कोई पढ़ा नहीं सकता, मुझे सब कुछ आता है, उस दिन से मेरा नीचा जाना शुरू हो जाए। प्रेज गॉड। गॉड गिव्स ग्रेस टू द हम्बल। ना, क्या चीजों को पवित्र आत्मा सिखाता है? आई वांट टू शेयर अ फ्यू पॉइंट्स विथ यू, क्योंकि इस विषय में लिखा है कि पवित्र आत्मा तुम्हें सब बातें सिखाएगा, सब। तो कुछ चीजों को मैंने लिखा है, वो कौन सी बातें हैं जो पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा। पहला, पॉइंट नंबर 3, जो टीचिंग्स में पहला है, सबसे पहले वो आपको सिखाएगा एप्लीकेशन ऑफ द वर्ड। ही विल टीच यू हाउ द वर्ड अप्लाइज टू योर लाइफ। मतलब वो आपको प्रकाशन देगा, वो आपको वचन को कैसे आपके जीवन में वास्तविक करना है वो आपको सिखाएगा। वचन का उपयोग, मतलब जब आप बाइबल पढ़ते हैं, बहुत लोग हैं वो बाइबल पढ़ते हैं और वो बोलते हैं कि पास्टर मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरे को कुछ आइडिया नहीं है क्या बोलते हैं प्रभु, पास्टर मैं वचन पढ़ रहा हूँ, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या है, क्या करना है। नो, पवित्र आत्मा विल शो यू। अगर आप पवित्र, देखिए, यीशु मसीह ने कहा कि पवित्र आत्मा तुम्हें सब बातों को सिखाएगा। तो जब आप वचन पढ़ते हैं, आप अपेक्षा करें कि पवित्र आत्मा, जो मैं वचन पढ़ रहा हूं, आप मुझे सिखाइए। परमेश्वर ने हमें दासों को दिया है, जैसा पास्टर आशीष जैसे बहुत से दासों को परमेश्वर ने दिया है, ताकि हम वचन को सिखा सकें। और हमारी शिक्षा को आप लेते हैं, अपने नोट्स में लिखते हैं, बाइबल खोलते हैं, और फिर पवित्र आत्मा के साथ आप बैठते हैं, और पवित्र आत्मा आपको बताता है कि जो वचन को आपने सीखा है, जो वचन को आप पढ़ रहे हैं, उसको आप जीवन में प्रयोग कैसे करेंगे, उसको आप जीवन में लागू कैसे करेंगे, उसको आप जीवन में उसका उपयोग कैसे करेंगे, वो पवित्र आत्मा आपको सिखाता है। प्रेज गॉड। द होली स्पिरिट विल टीच यू। वो आपको बताएगा कि क्या आपको करना है, कैसे इस वचन को जीवन में लागू करना है। वो आपसे बातें करने लगेगा। प्रेज गॉड। जैसे आप वचन को लेकर, और एक चीज मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि पवित्र आत्मा ऐसा कुछ भी नहीं बोलेगा जो इस वचन के विरुद्ध में है। पवित्र आत्मा आपको कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं बोलेगा जो ये वचन के विरुद्ध है। अगर आपने ऐसा कुछ सुना है जो आपको लग रहा है कि पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है और वो वचन के विरुद्ध है, तो वो पवित्र आत्मा नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा और परमेश्वर का वचन हमेशा सहमत होते हैं। तो जब आप वचन पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा का एक जिम्मेदारी है कि पवित्र आत्मा, जिसे हम सत्य की आत्मा भी कहते हैं, द स्पिरिट ऑफ ट्रूथ और द स्पिरिट ऑफ रियलिटी, वो आपको वचन को रियलिटी बनाना सिखाएगा। वो आपको बताएगा कि जो वचन आप पढ़ रहे हैं, इसको आप जीवन में लागू कैसे करें। हाउ विल यू अप्लाई इट इन योर लाइफ, और कैसे वो जीवन में रियलिटी बन जाए। प्रेज गॉड। कई बार लोग वचन को पढ़ते हैं, लेकिन उनके जीवन में वो चीज लागू नहीं होता है। मतलब आप सोचिए, कितने विश्वासी ऐसे हैं, वचन को वो कोट कर सकते हैं, लेकिन वचन में उनका, जीवन में उनका कोई प्रभाव नहीं है वचन का। उनको पता है कि वचन कहाँ पे है, इस चैप्टर में है, इस बाइबल वर्स में है, यहाँ पे है, वहां पे है, सब पता है, लेकिन जीवन में उसका प्रभाव नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ इंफॉर्मेशन रह गया है सर के अंदर। वचन सिर्फ इंफॉर्मेशन रह गया है, वचन प्रकाशन बना नहीं। और जब तक वचन प्रकाशन नहीं बनता, वचन सत्य नहीं बन जाता, जीवन बदलेगा नहीं। और हम ऐसे विश्वासी नहीं होना चाहते जो ये वचन बोल सकते हैं, वो वचन बोल सकते हैं, दुनिया भर का वचन बोल सकते हैं, लेकिन जीवन में कोई बदलाव नहीं है। उसको हम बोलते हैं हिपोक्रेट या पाखंडी।
जो परमेश्वर का वचन बोलते हैं लेकिन उनका जीवन वैसे का वैसे ही है, परेशानी में है। हम चाहते हैं कि जो वचन हम पढ़ते हैं, सीखते हैं, उसका प्रभाव हमारे जीवन में दिखना है। प्रेज गॉड। और वो कैसे होता है? पवित्र आत्मा के द्वारा, बाय द होली स्पिरिट। क्योंकि पवित्र आत्मा चीजों को वास्तविक करता है। वो पिता के प्रेम और यीशु मसीह के अनुग्रह को वास्तविक करता है। वो वचन को जीवन में वास्तविक करता है। वो हमें सिखाता है कि जीवन को, वचन को लागू कैसे करना है, कैसे वचन को हम लागू करेंगे। प्रेज गॉड। अचानक एक परिस्थिति का आप सामना कर रहे हैं, अचानक वो वचन आपके मन में आने लगता है। कौन दे रहा है वो वचन उस समय में? पवित्र आत्मा। वो बता रहा है कि देखो, इस वचन के अनुसार ऐसा करो, इस वचन के अनुसार ऐसा करो। He's teaching you the application of the word. Okay. Now, number 4, पवित्र आत्मा आपको क्या सिखाता है? पवित्र आत्मा जो आपके अंदर है वो आपको सिखाता है to live wisely and effectively in your daily life. Praise God. पवित्र आत्मा को हम रविवार तक सीमित न करें या आत्मिक चीजों के लिए हम सीमित न करें। कई बार हमें लगता है कि पवित्र आत्मा को सिर्फ बाइबल ही पता है बस, या फिर पवित्र आत्मा को जब मैं प्रार्थना करने के लिए बैठता हूँ, पवित्र आत्मा को सिर्फ प्रार्थना ही पता है। तो प्रार्थना और बाइबल उतना ही आता है पवित्र आत्मा को? नहीं। अगर उतना ही आता होता तो यीशु मसीह बोलता कि वो तुम्हें प्रार्थना और वचन पढ़ना ही सिखाएगा, लेकिन यीशु मसीह ने कहा तुम्हें वो सब बातें सिखाएगा। हालेलुया। वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा, मतलब उसको सब कुछ आता है। ही नोज एवरीथिंग। और वो हमें सिखाता है कि आपका दैनिक जीवन, मतलब आप पति हैं, आप पत्नी हैं, आप बच्चे हैं, माता पिता हैं, भाई बहन हैं, ऑफिस में काम करते हैं, एम्प्लॉय है, बिजनेसमैन है, पास्टर हैं, बिशप हैं, आप जो भी हैं, जो भी क्षेत्र में आप हैं, अगर आप उसकी सुनेंगे तो आपकी दुनिया में यहां तक वो हो सकता है कि भाजी लेने में भी या घर साफ करने, आपकी जो दुनिया है उसमें अगर आप उसकी सुनेंगे, आप उसके लिए उपलब्ध रहेंगे, वो आपको समझदारी से और प्रभावी ढंग से जीने के लिए आपको सिखाएगा। वो सिखाएगा कि चीजों को कैसे करना है। इस चीज को ऐसा नहीं, इस चीज को ऐसा करो, इस चीज को ऐसा करो। वो आपको बताएगा कि क्या क्या चीज करना है। आज इधर जाना, यू डू दिस, फिनिश दिस थिंग। जब पढ़ाओगे तो ऐसे पढ़ाओ। ही विल, वो आपके ऑफिस में आपकी मदद करेगा। ही विल टीच यू। हमें पवित्र आत्मा को आत्मिक चीजों के लिए सीमित नहीं करना है कि पवित्र आत्मा को सिर्फ प्रार्थना ही पता है और कुछ नहीं पता है। पवित्र आत्मा को फिशिंग भी पता है। पवित्र आत्मा जानता है कि फिशिंग बिजनेस में कैसे आगे जाना है। आप कौन सा काम करते हैं ऑफिस में, आपको लगता है कि पवित्र आत्मा को नहीं पता जो आप काम कर रहे हैं? ही नोज एवरीथिंग। लेकिन वो सभ्य व्यक्ति है। वो ऐसा दरवाजे तोड़ के आपको बताएगा नहीं, वो उन्हीं को बताएगा जो उसे पूछते हैं, क्योंकि वो सभ्य व्यक्ति है। वो सभ्य व्यक्ति है। वो वहीं पर काम करता है जहां पर उसके लिए दरवाजा खोला जाता है, जहां पर उसका आदर किया जाता है। प्रेज गॉड। ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है, ऐसा कोई फील्ड नहीं है जो पवित्र आत्मा कहे कि भाई मुझे भी ये नहीं आता है, आई डोंट नो दिस, ये तो एकदम अलग ही फील्ड है। नहीं। आपका दैनिक जीवन, आपके घर का जीवन, आपका हर दिन का जीवन, अगर आप पवित्र आत्मा की सुनेंगे, ही विल टीच यू। आपका पैसों का हैंडलिंग, वो आपको बताएगा कैसे आप बुद्धिमानी से आप अपने पैसों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ही विल शो यू, ही विल टीच यू। प्रेज गॉड। अगर आप माता पिता हैं और आपके बच्चे हैं, अगर आप पवित्र आत्मा की सुनेंगे, ही विल टीच यू हाउ टू डील विद योर चिल्ड्रन। प्रेज गॉड। वो बताएगा आपको कि कैसे आपके बच्चों को आपको अप्रोच करना है। हाउ यू हैव टू अप्रोच योर चिल्ड्रन। तो कई बार माता पिता गुस्से हो जाते हैं बच्चे के ऊपर और उल्टा सीधा कुछ भी बोल देते हैं। वो यू लिसन टू हिम, उसकी सुनिए। वो आपको बताएगा कैसे अप्रोच करना है, कैसे आपको उसको जीतना है, कैसे लड़के को या लड़की को जीतना है, अपने बच्चे या बच्ची को जीतना है। ही विल टीच यू, अगर आप सुने, इफ यू लिसन। कई बार हमें लगता है कि हम इतने होशियार हैं, वी आर सो स्मार्ट एंड वी आर दिस एंड वी आर दैट, उसके आगे निकल जाते हैं और उसके मुंह पे we fall flat on our face because we need him. We have to listen to him. And if you listen to him, कई बार वो आपको बोलेगा कि go and apologize. जाओ, जाके माफी मांगो। Holy Spirit will tell you. इस व्यक्ति को बुलाओ और उसको बोलो थैंक यू।
इस व्यक्ति के पास जाओ और उसे 10,000 रुपया दे दो, इस व्यक्ति के पास जाओ, ऐसा करो। He will teach you, he's a strategist। और अगर आप उसकी सुनेंगे, आपके ऑफिस में, घर में, जहां पर भी आप हैं, आपके रिसोर्सेस में, सब कुछ दैनिक जीवन में, अपने दैनिक जीवन में समझदारी और प्रभावी ढंग से जीने के लिए वो आपको सिखाएगा। He will teach you सब चीज, छोटे से छोटा चीज, यहाँ तक परमेश्वर के वचन में लिखा है कि उसने आपके बालों को गिन कर रखा है, इतना छोटा चीज। प्रेज गॉड। इसीलिए हम चाहते हैं कि वो हमें सिखाए कि प्रभु आपने मुझे बच्चा दिया है, इसको कैसे मैं पालन पोषण करूं, कैसे इसे मैं बढ़ाऊं। और प्रभु का धन्यवाद कि हमारे पास पवित्र आत्मा है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड कि प्रभु मेरा विवाह हुआ है, मैं कैसे इस रिश्ते को प्रभु स्वर्ग जैसे वातावरण, थैंक गॉड हमारे पास पवित्र आत्मा। प्रभु मैं एक बेटा हूं, माता पिता के साथ प्रभु कैसे मैं अपने रिश्ते को अच्छा, थैंक गॉड मेरे पास पवित्र आत्मा। प्रेज गॉड। तो आपकी दुनिया में अगर आप ऐसे माहौल को रखें जहां पर पवित्र आत्मा आपको इन बातों को सिखा सके और आप ऐसी चीजों को करने लगेंगे, बोलने लगेंगे कि आपकी दुनिया आपको देखकर वो हैरान हो जाएगी। दे विल बी अमेज्ड कि क्या बात है। प्रेज गॉड। और आप भी यीशु की तरह बोल सकते हैं कि देखो ये शिक्षा जो है मेरी नहीं है, ये मेरे भेजने वाला मुझे सिखाता है। He will make you a champion. The Holy Spirit will make you a champion. Praise God. Okay, number 5. He will teach you to be profitable, successful and prosperous. वो आपको सिखाएगा, वो सिखाएगा कि कैसे आप लाभदायक, सफल और समृद्ध हों। वो आपको सिखाएगा। पवित्र आत्मा कैसा नहीं है जो आपको केवल नुकसान में लेकर जाता है। बहुत लोग बोलते हैं कि पवित्र आत्मा ने मुझे ये कहा, पवित्र आत्मा ने मुझे वो कहा, लेकिन उनका जीवन नुकसान से भरा हुआ है। वो पवित्र आत्मा ने नहीं कहा, उन्होंने खुद ने सुना है वो, या दुष्ट आत्मा की आवाज को सुना है कि जब पवित्र आत्मा आपको कुछ बोलता है, it will be profitable, it will be successful, it will be prosperous। इसलिए मैंने आपसे कहा attitude is very important, attitude is so important। प्रभु मैं सीखने के लिए और सुनना चाहता हूं, मैं करेक्ट, आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं, आप मेरे गलतियों को बता सकते हैं, आप मुझे सुधार सकते हैं, मैं अपने आप को आपके हाथ में देता हूं। प्रेज गॉड। और अगर आप उसकी सुनेंगे, आप ऑफिस में हो सकते हैं, आप घर में हो, आप एक पति हो सकते हैं, आप एक पत्नी हो सकते हैं। प्रेज गॉड। आप एक बच्चे हो सकते हैं, या आप बिजनेस कर रहे हैं, या आप सेवकाई में हो सकते हैं। अगर आप उसकी सुनेंगे, ही विल मेक यू प्रॉफिटेबल। वो आपको कभी नुकसान की तरफ लेके नहीं जाएगा, वो कभी आपको शर्मिंदा नहीं करेगा, वो आपका सहायक है। प्रेज गॉड। वो आपको समृद्ध बनाएगा, वो आपको लाभदायक बनाएगा, वो आपको सफल बनाएगा। इसीलिए पवित्र आत्मा आपको दिया गया है। लेकिन कई बार हमको लगता है कि हम उससे ज्यादा होशियार हैं, तो हम उससे पूछते ही नहीं है, हम उसकी तरफ देखते भी नहीं है कि प्रभु आप क्या चाहते हैं। कई बार हमको लगता है कि जो मुझे चाहिए वही मैं करूंगा, जो मुझे चाहिए वही मैं करूंगा, और हम जाके गड्ढे में गिर जाते हैं। प्रेज गॉड। वी मस्ट इंक्वायर ऑफ हिम। इसीलिए दाऊद के बारे में, मैं दाऊद के बारे में पढ़ रहा था, आई रियली लाइक दाऊद। हर बड़े निर्णय में, आप जानते हैं दाऊद क्या करता है, दाऊद समय निकालता था और पूछता था कि प्रभु आप क्या चाहते हैं, क्या मैं फिलिस्तियों के पीछे जाऊं कि नहीं जाऊं। तो प्रभु बोलता था जाओ, बोलता ठीक है प्रभु, और फिर वो जाता। और दूसरी बार फिलिस्ती वापस उसके ऊपर आए तो वापस दाऊद परमेश्वर के पास गया, परमेश्वर से कहा कि प्रभु मैं क्या करूं, क्या मैं फिलिस्तियों के पास जाऊं। प्रभु ने कहा नहीं, तुम फिलिस्तियों के सामने नहीं जाओगे, तुम घूम कर फिलिस्तियों के पीछे आओ, और जो वहां पर रुको, और जो पेड़ है, पेड़ के ऊपर जब तुम्हें आवाज आएगा तब तुम फिलिस्तियों के पीछे जाना। हाउ ब्यूटीफुल, हाउ वंडरफुल इज दैट, द लिविंग फेलोशिप विद द होली स्पिरिट। प्रेज गॉड। ओके, सो पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा कैसे आप उस ऑफिस में प्रॉफिटेबल हो। हमें पॉलिटिक्स खेलने की जरूरत नहीं है, हमें राजनीति करने की जरूरत नहीं है, वो सब हम नहीं करते हैं। हम अंदर देखते हैं और हम सुनते हैं कि पवित्र आत्मा क्या बोल रहा है, व्हाट इज ही सेइंग। यीशु मसीह ने कहा कि मेरी भेड़ मेरे आवाज को सुनती। वो आपको घर में आपका विवाह वो स्वर्ग बना देगा। ही विल मेक योर मैरिज अ सक्सेस।
जिस घर में उसके शब्द को वजन दिया जाता है, उस घर को वो स्वर्ग बना देगा। जिस जीवन में उसकी उपस्थिति और उसके बोली को वजन दिया जाता है, वो जीवन एक वंडर हो जाएगा इस संसार के लिए। प्रेज गॉड। भले ही आप सेवकाई में हैं, काम कर रहे हैं या घर में हैं, अगर आप उसकी सुने, अपने आप को उसके लिए उपलब्ध करें, पवित्रता के माहौल में अपने आप को रखें और अपने एटीट्यूड को अगर हम ठीक करें, वो आपको सिखाएगा कैसे तुम प्रॉफिटेबल बिना संघर्ष के, मेहनत के नहीं, बिना मेहनत के नहीं, बिना संघर्ष के, मेहनत हमें करना है, बिना संघर्ष के वो आपको लाभदायक, सफल और समृद्ध बनाएगा, जो बिना पसीने के होगा और बिना संघर्ष के होगा। क्योंकि जब वो प्रतिफल आपके हाथ में आएगा, आप ये नहीं बोलेंगे कि यार कितना पसीना बहाया है मैंने, नहीं, आप हाथ उठा के बोलेंगे कि केवल पवित्र आत्मा की वजह से, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ द होली स्पिरिट। आमेन। ओके, इस वचन को देखिए, यशायाह 48 उसके 17 में लिखा है, यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला और इज़राइल का पवित्र है, वह यूं कहता है, मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, जो तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूं, जो तेरे लाभ के लिए तुझे शिक्षा देता हूं, और जिस मार्ग से तुझे जाना चाहिए उसी मार्ग पर तुझे ले चलता हूं। प्रेज गॉड। ही टीचेस यू टू प्रॉफिट। ही वांट्स यू टू बी प्रॉफिटेबल। वो चाहता है कि हम सब लाभदायक हो, हमारे जीवनों में कोई भी नुकसान ना हो, किसी भी प्रकार का नुकसान या घटी ना हो, और वो हमें सिखाता है। अगर हम विद्यार्थी बन जाए, क्योंकि हम उन्हीं को सिखा सकते हैं जो स्टूडेंट्स हैं, लेकिन अगर हम खुद टीचर हैं तो हमें कौन सिखा सकता है? Praise God. We are students. We are forever students of the Word of God. Forever students of the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा हमें सिखाएगा कि तुम्हें लाभ, तुम्हारे फायदे के लिए, आपकी समृद्धि के लिए, आपकी सफलता के लिए वो आपको सिखाएगा। और जिस जगह पर यीशु मसीह ने आपको रखा है, उस जगह में वो आपको ऊपर लेके आएगा। यूसुफ, आप सोच के देखिए, कुछ आइडिया नहीं है, छोटा सा लड़का 17 साल का, भेड़ बकरी चलाता था, मिस्र देश में उसको लेकर गए, गुलाम जैसा बना दिया। किसने उसको सिखाया? पोतीफर के घर की जिम्मेदारियों को कैसे निभाना है, किसने सिखाया? पवित्र आत्मा ने। और यूसुफ एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर को महिमा देने वाला, परमेश्वर के भय में जीने वाला, प्रेज गॉड, और ऐसे वातावरण में जीने वाला जहां पर पवित्र आत्मा ने उसे बताया कि पोतीफर की गाय भैंस को कैसे संभालना है, पोतीफर के मैदान में कैसा काम करना है, सब कुछ उसे सिखाया। और सिखाते 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 उसका पोजीशन उस कंपनी में बढ़ने लगा, ऊपर जाने लगा, ऊपर जाने लगा, यहां तक कि पोतीफर जो सीईओ था, उसने कहा कि देखो यूसुफ, तुम्हारा काम एकदम बढ़िया है, और मैं पूरा, मेरे जितनी प्रॉपर्टी है सब कुछ को तुम संभालोगे। मतलब मानो यूसुफ को सीईओ बना दिया उसने। एक अनजान व्यक्ति, अनपढ़ व्यक्ति, पवित्र आत्मा के शिक्षा के द्वारा काम इतने बेहतर करने लगा कि लोगों का नजर उस व्यक्ति पर आ गया। कैसे कर रहा है ये चीज? इट इज ऑब्वियस, क्योंकि पवित्र आत्मा जब आपको सिखाने लगेगा, पूरा दुनिया का नजर आपके ऊपर आएगा, आपकी जो दुनिया है उसका नजर आपके ऊपर आएगा। प्रेज गॉड। इस वचन में लिखा है कि पवित्र आत्मा हमारे लाभ के लिए हमें शिक्षा देता है, हमारे फायदे के। तो हम अपेक्षा करें, लेट्स एक्सपेक्ट कि पवित्र आत्मा हमें सिखाएगा। ओके, फाइनल वन, द फाइनल पॉइंट, पॉइंट नंबर 6, पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा कि यीशु की तरह बनना और जैसा वह चला वैसे चलना। ये पवित्र आत्मा का सबसे बड़ा काम है। इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा का सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि हम में से हर एक को उसको यीशु के तरह हमें बनाना है। जब आप मरती, मरकुस, लूका, यूहन्ना पढ़ते हैं, आप देखते हैं कि यीशु के शब्द कैसे थे। तब यीशु ने अपने माता पिता के साथ उसका व्यवहार कैसा था। यीशु मसीह ने जब चेलों के साथ बात किया, जब उसने गलत खबर को सुना, जब लोग उसे छोड़कर गए, तब इन सब के दौरान यीशु मसीह का रिएक्शन कैसा था, यीशु मसीह का रेस्पॉन्स कैसा था,
जब पाप के सामने यीशु मसीह ने कैसा रिस्पॉन्ड किया। और पवित्र आत्मा हमें इसीलिए दिया गया है ताकि हम सब यीशु की तरह बन जाएं। और हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है। हम सब धीरे 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 एक बड़े मार्ग में हम सब चल रहे हैं, जहां पर हम धीरे धीरे पवित्र आत्मा हमारे अंदर काम कर रहा है और हमें और यीशु जैसा बना रहा है। प्रेज गॉड। एक समय था, जैसे मैंने आपसे कहा, कि मैं बहुत गुस्से वाला व्यक्ति था, बहुत गुस्से वाला। लेकिन देखिए, यीशु मसीह गुस्से वाला व्यक्ति नहीं है। मैं गुस्से वाला व्यक्ति था, लेकिन यीशु मसीह गुस्से वाला व्यक्ति नहीं है। तो मुझ पे काम करना जरूरी था, मुझ पर ऑपरेशन करना जरूरी था। तो जैसे पवित्र आत्मा के साथ मेरा रिश्ता अच्छा हुआ, पवित्र आत्मा मुझे सिखाने लगा कि देखो, यीशु मसीह गुस्सा, ही इज स्लो टू एंगर, ही इज नॉट क्विक टू एंगर, ही इज स्लो टू एंगर। और जैसे पवित्र आत्मा को मैंने मौका दिया हमारे अंदर काम करने का, और आज पवित्र आत्मा ने ऐसा काम किया है कि मैं यीशु की तरह बनते जा रहा हूँ। यीशु मसीह बहुत हल्लू से बहुत गुस्सा नहीं होते हैं। यीशु मसीह बहुत देरी से गुस्सा होते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा नहीं होते हैं। वैसे हम भी धीरे धीरे उसके समान बढ़ रहे हैं। यीशु मसीह बहुत जल्दी क्षमा करता है। और हो सकता है कि आज आप लोगों को क्षमा करने में आपको बहुत तकलीफ है। प्रेज गॉड। वो आपकी कमजोरी नहीं है, वो चीजों को बदलना है। आप सोच रहे हैं कि मेरे को ये जो गलत चीजें हैं, जो दुष्ट चीजें, उसके प्रति बहुत कमजोरी है, या स्त्री के प्रति बहुत कमजोरी है, या पुरुष के प्रति बहुत कमजोरी है। आप जानते हैं कि आप में यीशु का स्वभाव है। आप पवित्र आत्मा को अपने अंदर काम करने दीजिए, लेट हिम वर्क, और आपको वो यीशु की तरह बनाएगा। यीशु में कोई कमजोरी नहीं है। ही डज नॉट हैव एनी वीकनेस। प्रेज गॉड। और वो आप पे काम करने लगेगा। अगर आप गुस्सा जल्दी होते हैं, वो आपको ठंडा कर देगा, ककड़ी के समान। वो कुकुम्बर के समान आपको एकदम ठंडा कर देगा। प्रेज गॉड। बिकॉज ही विल स्टार्ट वर्किंग ऑन, वो आपको यीशु जैसा बनाएगा। एक दिन में नहीं होगा, 2 दिन में नहीं होगा, 3 साल में नहीं होगा, लेकिन होगा। प्रेज। आज जो मैं हूं, वो कल से बेहतर हूं। पूरा मैं यीशु की तरफ बन नहीं गया, लेकिन आज जो हूं वो कल से बेहतर हूं, और कल जो होऊंगा वो आज से बेहतर होऊंगा। प्रेज गॉड। और मैं धीरे धीरे बढ़ रहा हूं, और पवित्र आत्मा मेरे अंदर काम कर रहा है। वो मुझे यीशु जैसा बना रहा है, मेरे सोच में यीशु जैसा, मेरे देखने में यीशु जैसा, मेरे बोली में यीशु जैसा, मेरे व्यवहार में यीशु जैसा, कि मैं पूरे रीति से यीशु जैसा बन जाऊं। यीशु जैसा मेरा सोच हो, यीशु जैसा मेरी चाल हो। यीशु ने जैसे लोगों को उत्तर किया, वही काम करने पवित्र आत्मा आपके अंदर आया है। सिर्फ आपकी दुनिया में आपको प्रभावशाली बनाने के लिए नहीं, पर आपको पूरी रीति से यीशु के समान बनाने के लिए पवित्र आत्मा आया है। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि पवित्र आत्मा सब विश्वासियों को सिखाता है और सिखाना चाहता है, लेकिन सिर्फ उन्हीं को सिखा सकता है जो उपलब्ध हैं, जो पवित्रता के माहौल में जीते हैं, और जिनका एटीट्यूड सही है। प्रेज गॉड। यूहन्ना 16:13 में लिखा है, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। फाइनल वर्स, वह मेरी महिमा करेगा। यीशु मसीह ने कहा, पवित्र आत्मा मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। आमीन। पवित्र आत्मा यीशु की महिमा करेगा। मतलब पवित्र आत्मा का मकसद यह है कि वो आपको सिखाए। जब आपने सोचिए गाली दे दिया, पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा कि यीशु ऐसा नहीं है। प्रेज गॉड। यीशु को गुस्सा आने पर वो गाली नहीं देता है। यीशु को गुस्सा आने पर चप्पल निकाल के मारता नहीं है। वो ऐसा नहीं है यीशु। और फिर हम पश्चाताप करते हैं, लॉर्ड फॉरगिव मी। और फिर वो धीरे धीरे, जैसे आप धीरे धीरे, वो आपके साथ काम करता है, वो आपके साथ काम करे, वो आपके साथ काम, और आपको वो he will make you like Jesus. Praise God. वो आपको पूरे रीति से यीशु के समान वो बना देगा। Praise God. Amen. So that's my word for you today. And let him work. पवित्र आत्मा आपके अंदर पूरे रीति से काम करें, वो आपको बेहतर बनाए। अगर आप देखते हैं कि देखिए, मेरे मुंह से गलत शब्द निकल रहे हैं, ऐसा है वैसा है,
पवित्र आत्मा को काम करने दीजिए। वो पूरे रीति से आपको यीशु के समान, यीशु की तरह सोचना, यीशु की तरह देखना, यीशु की तरह बोलना, यीशु की तरह व्यवहार आपका हो जाएगा। प्रेज गॉड। ओके, लेट्स प्रे। Thank you, Father. We praise you today. Hallelujah. We worship you today. Thank you, Lord. पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं प्रभु, इस सुंदर समय के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु, पवित्र आत्मा के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं जो हमारे अंदर रहता है। और पवित्र आत्मा, हम अपेक्षा कर रहे हैं कि आप हमारे शिक्षक हैं, इसलिए आप हमें सिखाएंगे। हम में से हर एक को आप हमें सिखा रहे हैं, आप हमें चीजों को सिखा रहे हैं, यीशु की तरह बना रहे हैं। और प्रभु, हमें अपनी दुनिया में सफल, प्रभावशाली, चरित्रवान और प्रभु एक ऐसा व्यक्ति बना रहे हैं जो हमारी दुनिया में दूसरों के लिए आदर्श का कारण है। हम में से हर एक परिवारों के ऊपर आपके शलोम को मजाक करते हैं। और इस सुंदर वचन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। वी थैंक यू फॉर द वर्ड। ये वचन हमारे लोगों के जीवन में, जितने लोग सुन रहे हैं उनके जीवन में 100% फल लेकर आ रहा है। और आज से हम पवित्र आत्मा को आदर देते हैं, हम पवित्र आत्मा को सम्मान देते हैं, ताकि पवित्र आत्मा हमें केवल वचन का प्रयोग ही नहीं, पर जीवन को प्रभावशाली और बुद्धिमानी से सिर्फ जीना ही नहीं, पर जीवन में सफल होना ही नहीं, पर यीशु की तरह चलना और जीना सिखाएं। सारी महिमा आपको देते हैं पिता, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमेन, आमेन। प्रेज गॉड। थैंक यू।